तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर में रिसर्च किया, मैंने बच्चों से बात की जिनके नंबर्स कम आए थे, मैंने काफ़ी सारे टेलीग्राम में मैसेजेस बच्चों के पढ़े, व्हाट्सएप पे जो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं वो पढ़े मैंने। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगा वो ये लगा कि सर लैक ऑफ कंसेप्चुअल डेप्थ, ठीक है। जो गहराइयाँ होती हैं सवालों की, जैसे कि मैथ्स में हो गया, जीएस में अगर आप देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, वो गहराइयों की कमी थी बच्चों के अंदर में। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन मेंस वाले में थोड़े अच्छे कंसेप्ट की आवश्यकता होती है और बच्चों ने वो नहीं पढ़ा था, जिनके कारण कहीं ना कहीं उनको चित होना पड़ा। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आपके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अगर 2 टर्म का सक्सेसिव दिया जाए आप बना लेते हैं, लेकिन अगर हम आपको 2 टर्म का ही सक्सेसिव थोड़ा कैलकुलेटिव दे दें या 3 टर्म का अगर हम आपको सक्सेसिव दे दें वो भी कैलकुलेटिव दे दें, तो आप वहां पर स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, जिसके कारण आपके मैथ्स में 90 में 90 नहीं आ पाते, 60 पे 70 पे 75 पे आप अटक जाते हो। सेम कहानी आपकी जीएस में भी रही होगी इस बार। काफ़ी बच्चों ने ये कहा पता नहीं एसएससी ने कहाँ से पूछ लिया, हमें तो आइडिया ही नहीं है, लेकिन अगर उनसे हम बायो का 4 क्वेश्चन पूछ ले तो नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वन लाइनर पढ़ के गए हैं, वो पीवाईक्यू पढ़ के गए हैं, कहीं पर कोई पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उन्होंने सोचा कि इस मास्टर के कोर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस इनको फॉलो करके चले जाओ, डेप्थ लेवल तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो उन्होंने वही गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, कुछ बच्चों को प्रीलिम्स में तो कुछ बच्चों को मेंस में। काफी पुअर स्ट्रेटजी मैं बोलूंगा कुछ बच्चों का रहा है, और टाइम मैनेजमेंट भी काफी बेकार रहा है, ठीक है। ये वो गलतियां हैं जो बच्चों ने की है जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका मार्क्स कम आ गए, ठीक है। सेलेक्टिंग द रॉन्ग क्वेश्चन, स्पेंडिंग टू मच टाइम इजियर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मेंस का पेपर देने गए आप, वहां घबरा गए, पैनिक कर गए, जो आसान क्वेश्चन थे उनको बहुत ज्यादा आपने जो है वो इज्जत दी नहीं, ठीक है, उनमें सिली मिस्टेक्स आपसे हो गए, वहां पे हीरो बन गए वहां पे, ठीक है। आप क्वेश्चन में सिलेक्शन में आपको टाइम लग गया कि टफ क्वेश्चन में लगे पड़े हैं और घुसे पड़े हैं उसके अंदर में, टाइम दिए जा रहे हैं और बाकी जो सवाल है आपने छोड़ दिए। तो बाद में क्या होता है, आदमी तुक्का मारता है, क्वेश्चन नहीं बनाता है, तुक्का मारता है, वो गलतियां हुई हैं आपसे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनसफिशिएंट प्रैक्टिस आपने की। 1000 दफा मैं कहता चला गया कि मैथ्स मेरे भाई यहाँ पर वीडियो का खेल नहीं है, ये तो कलम चलाने का खेल है, और कलम जब तक नहीं चलाओगे, पूर्ण रूप से अपने आप से सवाल नहीं बनाओगे, तुम्हारा गणित कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन बच्चों को वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है, तो उन्होंने वही गलती की। तो कहीं ना कहीं एक ये भी फैक्टर उनके मेरे भाई सिलेक्शन ना होने में मेरे भाई एक रहा है, ठीक है। कि इफ यू डिडंट टेक इनफ मॉक टेस्ट और फेल टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, योर परफॉर्मेंस माइट हैव नॉट इम्प्रूव्ड। सिंपल सी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर रहा स्लो कैलकुलेशन स्पीड। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर में 12x4 मेरे भाई यहाँ 48 नहीं होता, 44 या 42 आता है, ठीक है। और ये होगा आपके साथ में, लेकिन बच्चों ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया। हम कह के थक जाते हैं 30 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रखिए, लेकिन आप उसको भी सीरियस नहीं लेते हैं, स्क्वायर रूट की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। और इसी बार इस बार परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, अच्छा खासा उसने बच्चों का टाइम वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया टाइम वेस्ट। यहाँ पर कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को हल्के में लेके जाना, ये काफी बच्चों की मेरे भाई यहाँ पर भूल रही, ठीक है। जीएस में वो उस गहराइयों तक नहीं गए जहां तक उनको जाना था। आज भी बच्चा मेरे से पूछता है सर हम वन लाइनर पढ़ के चले जाएं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई तुम सीजीएल जैसे प्रतिष्ठित नौकरी की तैयारी कर रहे हो और तुम वन लाइनर के भरोसे बैठे हो, तो तुम जीवन में सिलेक्शन को कोसों दूर अपने आप ढकेल चुके हो। जब तक चीजों की गहराइयों के बारे में नहीं जानोगे, जब तक उनको तुम पढ़ोगे नहीं मेरे भाई, यहाँ पर वो बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। तो ये ध्यान रखो। एग्जाम के दिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस या पैनिक ले लिया, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, ये तो खैर आपको योगा एक्सरसाइज से ही ठीक हो पाएंगे, तो ये बात की बात है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर कुछ कारण थे आपके पेपर के खराब होने के। ओवर कॉन्फिडेंस का आना, पैनिक हो जाना, वहां पे सिलेबस को इनकम्प्लीट छोड़ के चले जाना, ये सारे कारण आपको अपने रीजंस पता है।